वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 4 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर लो। अगर नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ जाओगे। और वही अगर न्यू चैनल के साथ जुड़े हो, प्लीज़ फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगे हो सके देन दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो हमारी वीडियो को थोड़ी सी आपको पता है अगर प्रमोट होगी, लोग और देखेंगे देन हमें भी आसानी होगी कंटेंट अच्छा क्रिएट करने के लिए। सो करते हैं स्टार्ट भाई। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स के फर्स्ट हमारी न्यूज़, सूरज कुंड मेला इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इंडिया का एक लार्जेस्ट ऐसा फेस्टिवल है जो कि हमारे कल्चर को, हमारी जो हम पहनते हैं, हमारे टेक्सटाइल को, ओके, सभी जो वर्ल्ड लेवल पर दर्शाने के लिए काम में लेते हैं हम इसको। कहाँ पर होता है जी? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा में, उसको सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर ऑन दी सूरज कुंड लेक पर, जिसको एज अ लेक ऑफ सन के नाम से भी जानते हैं। सो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये स्टार्ट हो चुका है, 3 से लेकर 19 फरवरी तक चलेगा। इसका 36वां ये यहाँ पर एडिशन है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको करवाया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर इसकी थीम क्या है, थीम स्टेट कौन सी है, हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स। सो कौन कौन सी हमारी, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ये सभी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं वो हमारी क्या है यहाँ पर थीम स्टेट्स हैं। उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये क्या है स्टेप उठाया गया। और साथ में पार्टनर कंट्री कौन सी है हमारी, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा एससीओ की 2023 की मीट कहाँ पर होगी, इंडिया में होगी। ठीक है, सो इंडिया में इसकी मीट होगी। सो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जहाँ पर 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें जो न्यूएस्ट कंट्री कौन बन चुकी है अभी, ईरान। सो इंडिया भी इसका मेंबर है। 2023 में मीट होगी इंडिया में और सभी जहाँ पर आएंगे देन आपको पता ही है टेरर को लेकर, अदर जो फैक्ट हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने को लेकर जहाँ पर बातचीत होगी। समझे बात? चले आगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर विजिट इंडिया ईयर 2023 जे लॉन्च किया गया, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, कौन है, जी कृष्ण रेड्डी के द्वारा। जहाँ पर मेनली क्या है ना, हमारी जो कल्चर है, हमारी हेरिटेज है और हमारी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, उनको लोगों को हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बताने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि सभी जानते हो G20 की मीट इंडिया में होगी। दैट्स वाई इस लोगों के जरिए हम बताना चाहेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी आप इंडिया में आइए और टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने में हमारी हेल्प भी कीजिए। जहाँ पर अगर टूरिज्म आएगा, लोग फॉरेन से इंडिया घूमने आएंगे, देन हमारे जो वहाँ पर साइट्स हैं, हमारे टूरिज्म सेक्टर है वो बूस्ट होगा, वहाँ के लोगों की आमदनी को इंक्रीज मिलेगा। समझे बात भाई? सो इम्पोर्टेंट क्या है, विजिट इंडिया ईयर स्टार्ट हुआ 2023 का किनके द्वारा, जो हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी कृष्ण रेड्डी के द्वारा। यहाँ पर जो लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो प्रणाम दिखा रहे हैं, नमस्कार, अतिथि देवो भव, और साथ में जो सभी हमारी हेरिटेज साइट दिखाई दे रही है इसके अंदर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। टूरिज्म के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में जानते हो और 25 जनवरी को एज ए नेशनल टूरिज्म डे के रूप में हम जानते हैं। और 25 जनवरी को और कौन सा डे बनाते हैं हम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसी दिन फॉर्म हुआ था। दैट्स वाई नेशनल वोटर डे के रूप में हम जानते हैं इसको। नेक्स्ट भाई, जो इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022 की रिपोर्ट आई थी, उसके द्वारा बताया गया था कि तमिलनाडु के जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। ठीक है, सो डोमेस्टिक विजिटर जहाँ पर आते हैं। सो साथ ही में ताजमहल है आगरा का, वो भी जो 10 मोस्ट विजिटेबल साइट थी वहाँ पर उसकी लिस्ट में था। और जहाँ पर बता रहे हैं जो मोस्ट जो नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर कहाँ से आए थे, जो फॉरेन से आए थे इन दी महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। ग्लोबल जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है 2021 का, उसमें इंडिया रहा था 54 नंबर पर। और डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर जो हमारे यहाँ पर बता रहे हैं 677 अप्रोक्स मिलियन जो टूरिस्ट है वो उन्होंने विजिट किया 2021 में तमिलनाडु को एंड उत्तर प्रदेश को। ओके जी, सो अभी तो न्यू डाटा आने वाला है, आ जाएगा इस साल के अंत तक, क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर के बताते हैं ना जो भी हुआ, जैसे अब 2022 का आएगा डाटा, सो उसके अकॉर्डिंग हम उनको चेक करेंगे। लेकिन अब तक ये है, सो दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई, अब टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम,
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर ही स्टार्ट होगी, जो कि हमारे इंडिया में जो कुछ सर्किट्स हैं जैसे कि हमारे अंबेडकर सर्किट, रामायणा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, इनको डेवलप करने को लेकर, ताकि जो हमारा टूरिज्म बूस्ट हो। समझे बात भाई। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रामायणा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हमारे जो डेजर्ट सर्किट, ठीक है, कोस्टल, अंबेडकर, ये सभी सर्किट को हम बूस्ट करेंगे। यहाँ पर एक्टिविटीज़, प्रॉपर कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगे। देन आने वाले टाइम में हमारा जो टूरिज्म है वो भी जहाँ पर बूस्ट होगा। देखो नेक्स्ट, देखो अपना भारत, अपना देश, ये भी एक क्या है जो हमारे इंडिजीनियस हम सभी रहते हैं। सो हमारे लिए ऐसी स्कीम्स लॉन्च करेंगे भी हम भी अपने आप को प्रमोट करें, उत्साहित महसूस करें हमारे देश को देखने के लिए। अपने देश में जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको हम देखेंगे। हमारे देश बहुत बड़ा देश है भाई, साथ में बहुत से कल्चर के साइट्स हैं। हमने अगर देखना चाहें तो हमारी ऑल ओवर द लाइफ में, सारी लाइफ में हम पूरे ऑल ओवर द इंडिया को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सी साइट्स हैं देखने जोगे। दैट्स वाई उनको प्रमोट करने के लिए जो स्कीम स्टार्ट हुई थी, देखो अपना देश, इसके अंदर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, जो एयरलाइंस मीन्स की उड़ान स्कीम के अंदर प्रॉपर लोगों को सस्ती फ्लाइट्स बुक करवाने के लिए हेल्प करेंगे। सो ये सभी स्कीम्स इसके अंदर थी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसके द्वारा लॉन्च किया गया इट्स उसका ही फर्स्ट सर्वे फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट्स जो होते हैं वर्कर्स, उनके बारे में जो डाटा कलेक्ट करने को इन्होंने लॉन्च किया। कौन सी स्टेट है भाई हमारी, जे हमारी स्टेट कौन सी है बताओ। त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार, मेघालय। सो इसका राइट आंसर क्या है, झारखंड। और कुछ बातें देख लेते हैं। बिहार में फर्स्ट ऐसी स्टेट बनी थी जिसके द्वारा कास्ट बेस सेंसस किया गया था, समझे। देन असम में एनआरसी, आपको पता होगा एनआरसी क्या होता है, हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1951 में सेंसस में। और असम जो टॉप पर रहा था जिसके द्वारा फर्स्टली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट में, समझे बात भाई। सो चलते हैं अब झारखंड के बारे में, जो हमारी फर्स्ट सर्वे इसके द्वारा रिलीज किया गया, क्योंकि जो 8.5 लाख माइग्रेंट थे वो यहाँ पर रिटर्न हुए थे होम की ओर, कब, जो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में। दैट्स वाई उनको हेल्प पहुंचाने के लिए अगर उनका डाटा होगा देन हम उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकेंगे। दैट्स वाई उनकी जहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है जी। सो इसके पहले जो तमिलनाडु, पंजाब जैसी हो स्टेट्स हैं वो भी ये ऐसा काम कर चुकी हैं। नेक्स्ट, अब झारखंड के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। झारखंड जो कि पहले बिहार का पार्ट था, देन बिहार से अलग होने के बाद एक स्टेट बनी। कैपिटल क्या है, रांची। और जो बाउंड्री शेयर का विधि बिहार, वेस्ट बंगाल, साथ ही में उत्तर प्रदेश इधर की ओर। नेक्स्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ एंड यहाँ पर उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये सभी हमारी 5 स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री शेयर करती हैं विद झारखंड के साथ। नेक्स्ट, कैपिटल रांची, सीएम कौन है, हेमंत सोरेन एंड जो गवर्नर है रमेश बैस। सो प्लीज़ आप ध्यान में रखियो, जो मध्य प्रदेश है इसके साथ बाउंड्री नहीं टच करता। ओके, सो ये हमारी स्टेट्स हैं, ओनली 5 स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार एंड देन उसके बाद में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। सो पहले ये बिहार का पार्ट था, लेकिन नवंबर 2000 में ये अलग हुआ था फ्रॉम दी बिहार। उसी दौरान यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड एंड जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, समझे जी। चलते हैं आगे। अब देख लीजिए जो बैतला नेशनल पार्क है, यहीं पर दिवगढ़ जो एयरपोर्ट अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था 2022 में मोदी जी के द्वारा, और जो सेकंड एयरपोर्ट बन चुका है झारखंड का आफ्टर द रांची एयरपोर्ट के बाद में, ठीक है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर जमात्रा एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जो कि ओनली डिस्ट्रिक्ट बनी थी जहाँ पर सभी ऑल ग्राम पंचायतीज हैव द कम्युनिटी लाइब्रेरी, जो कि 118 जहाँ पर ग्राम पंचायतीज है जहाँ पर सभी में क्या है कम्युनिटी लाइब्रेरी जहाँ पर लगाई गई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जो चाइल्ड मैरिज की एक रैंकिंग दी गई थी चाइल्ड मैरिज को लेकर बाय दी होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें रहा था बोस्ट कंडीशन पर, मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मैरिज के केस आते हैं फ्रॉम द झारखंड, देन उसके बाद में वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए FIH, ठीक है, प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया 2023 का, किसके द्वारा, किनको मिला जी, जो मेनली हॉकी फेडरेशन है उनके द्वारा इसको दिया गया। सो किनको मिला, देखिए इनके देख लीजिए, BK पदानिया, दिलीप तिर्की, देन उसके बाद में ग्राहिम रेड एंड नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, BK पदानिया, जो कि आपको पता होगा प्राइवेट सेक्टर या किसके, उड़ीसा के CM है, उनके जो उनके CM कौन है,
नवीन पटनायक उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का इन दी भुवनेश्वर एंड रोहिली किला इन दी उड़ीसा में, सो उसको कंडक्ट करवाने के लिए इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने प्रॉपरली इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया, दैट्स वाई उनको ये अवार्ड दिया गया। जो सभी हमारी और पर्सनैलिटीज देख लीजिए, दिलीप तिर्की कौन है, ये क्या है, हमारे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ग्राहम रेड, जो कि इंडियन हॉकी टीम के जो हेड कोच थे, अभी हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस कर चुके हैं, अपनी रिजाइन कर चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के टीम्स ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है जी। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये हैं BK पधानिया। सो नेक्स्ट यहाँ पर KB तिरुमलेश, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई। इनको सत्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2016 में। उनकी कौन सी बुक के लिए, कौन सी पोएम्स के लिए, बताओ। सो आंसर देखिए इनमें से, अक्षय काव्य, पोएम्स, पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन एंड देन नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा है अक्षय काव्य पोएम्स। सो इनके लिए इनको सत्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2016 में, एंड अभी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है भाई। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं, क्योंकि पोएम से रिलेट करते हैं, मीन्स के राइटर हैं, ऑथर हैं और आर्टिस्ट की फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट नहीं, जो लिटरेचर की फील्ड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जो कुछ और पर्सनैलिटीज हैं, जैसे देखो मेघनाथ देसाई, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो मेनली हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन दी पुअर्स, जो इकोनॉमी है और पुअर्स के बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे उनको ख़त्म कर रही है। सो उसके अकॉर्डिंग ये बुक है, हमें बताती है। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं जो अश्विन फर्नांडिस, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी इंडियन नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डीम, जो आने वाले टाइम में आपको पता है इंडिया ग्रोथ कर रहा है। सो दैट्स वाई बुक के अंदर बताया गया है भी इंडिया की नॉलेज के बारे में, और ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में द्वारा, जो कौन है भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। सो दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुकी है ये बुक, इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डाउन। सो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, आप ध्यान में रखिए उसको, अश्विनी फर्नांडिस के द्वारा। नेक्स्ट, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा 2025 में। सो इंडिया को एज अ थीम कंट्री की तरह वहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, 2023 में एक कोलकाता बुक फेयर हुआ, वहाँ पर हमने सब जो स्पेन को एज अ फोकस कंट्री की तरह वहाँ पर बुलाया। दैट्स वाई उसके रिकॉर्ड में, उसके जो रिटेलिएट में लगा सकते, रिटेलिएट में जो हमने किया उसके रिस्पेक्ट में ये कर रहे हैं, हमें जो मैड्रिड का इंटरनेशनल बुक फेयर होगा वहाँ पर बुलाएंगे एज अ फोकस कंट्री। समझे बात भाई? सो इंपॉर्टेंट यही था। उसका एम क्या है, मेनली रिलेशन को कायम करना बिटवीन द इंडियन ऑथर्स, साथ में स्पेन के ऑथर्स के बीच में। सो नेक्स्ट, एक्शोए बॉय मेला, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है बांग्लादेश के अकॉर्डिंग है, वहाँ की बांग्ला लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पर PM शेख हसीना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। थीम क्या है, पोरो बॉय गोरो देश बगबंदूर बांग्लादेश। सो वहीं की लैंग्वेज है भाई। इसका मीनिंग क्या है, रीड बुक्स बिल्ड द कंट्री, अ कंट्री ऑफ बंगा बांधू ड्रीम। सो बुक्स को रीड करो, कंट्री को बिल्ड करो। ओके, सो जो भी ड्रीम है बंगा बंधु ड्रीम्स, उनको फॉलो कंप्लीट करो। सो दैट्स वाई ये मेला है जो कि बांग्लादेश में लॉन्च हुआ। सो डिफरेंट सा नेम है। सो पूछ सकते हैं, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हो, देन इंडिया डाल देंगे, देन आपसे पूछ लेंगे, देन आपको पता होना चाहिए करंट में चल रहा था तो जो कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ इन दी बांग्लादेश में। सो एक तरह का ये भी बुक फेयर है, जैसे कोलकाता बुक फेयर है उसी तरह का ये बुक फेयर है। तो नेक्स्ट भाई, अभी ऑस्ट्रेलिया जो न्यूज़ में बना हुआ है, क्यों, इन्होंने कहा भी उनकी जो नोट्स हैं, उनके करेंसी नोट्स हैं, अब क्या करेंगे, वहाँ पर जो ब्रिटिश के नाच की जो पिक्चर लगी होती थी, जैसे यहाँ पर देखिए एलिजाबेथ की पिक्चर है, इसको रिमूव कर देंगे। और जो उनके इंडिजीनियस हीरोज़ हैं उनकी पिक्चर जहाँ पर लगाने की अब प्रपोजल रख चुके हैं भी, आने वाले टाइम में जो भी न्यू करेंसी नोट्स प्रिंट होंगे वहाँ पर उनका जो पिक्चर दिखाई देगी। ठीक है जी। सो क्यों, इसके बारे में फैक्ट देखेंगे, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। रिपब्लिक कंट्री कौन सी होगी, गणतंत्र कंट्री कौन सी होगी। जैसे देखो, इंडिया एक क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। क्यों है, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट मीन्स के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, या तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ये क्या इलेक्ट होंगे। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट होते हैं। यहाँ पर कोई मोनार्ची सिस्टम नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है ये कॉमनवेल्थ
रिलम का पार्ट है, तो इसका पार्ट है भाई। इसका मीनिंग क्या है, जो भी कंट्रीज इसका पार्ट होंगी कॉमनवेल्थ रिलम का, वो उनका जो हेड ऑफ द स्टेट है, मीन्स के जो भी स्टेट का सबसे बड़ा आदमी होगा, पर्सन होगा, वो क्या होगा, यूके का क्वीन या उनकी उनका राजा या किंग या क्वीन होगा यूके का। जैसे कि पहले एलिजाबेथ थी, अब किंग चार्ल्स है। सो इनके जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, ऑस्ट्रेलिया के किंग चार्ल्स। लेकिन अब आने वाले टाइम में जो एक इसका पार्ट नहीं रहेगा, इसको अलग होना चाहता है अब ऑस्ट्रेलिया। सो अब देख लेते हैं हम कॉमनवेल्थ के बारे में। आपको बता दूं कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉमनवेल्थ नेशन में 56 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। जो इसका हेड कौन होगा, जिसका हेड होता है वो क्वीन या किंग ऑफ द यूके। जो फर्स्ट कंट्री जिसके द्वारा जो एंटर हुई थी कॉमनवेल्थ नेशंस में, लेकिन वो एक टाइम पर, किसी भी टाइम पर ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं रही थी। लेकिन जो इंडिया है, आपको पता होगा ब्रिटिश की कॉलोनी रही है अपनी अप्रोक्स 190 ईयर के अप्रोक्स। लेकिन जो मोजम्बिक थी पहले, ये फ्रांस के अंडर थी, लेकिन फिर भी ये कॉमनवेल्थ का पार्ट बनी। और जो उसकी मीट है 2 साल के बाद में होती है। 26वीं यहाँ पर मीट कहाँ पर हुई थी, कगाली रवाडा में। ओके, सो एक चीज़ और है, जहाँ पर 65th जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, कनाडा में, प्रीवियस ईयर 2022 में। सो 2022 में जो मीट हुई थी 26th, इसमें जो हमारी 2 कंट्रीज हैं जो न्यूली ऐड हुई थी, कौन कौन सी, वो थी हमारी यहाँ पर गैवन एंड टोगो, जो 55th एंड 56th कंट्री बनी थी। सो फैक्ट समझे। और कॉमनवेल्थ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन दी लंदन में। ये तो हमें कॉमनवेल्थ के बारे में पता चला। अब देखो कॉमनवेल्थ रियल्म क्या है। इसके अंडर 15 कंट्रीज हैं जो कि अपना हेड ऑफ द स्टेट को मानती हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द यूके। लेकिन इसमें से बहुत सी कंट्रीज अब इसको छोड़ने की बात कर रही हैं, जो कि 2021 में आपको पता होगा बारबाडोस, ये भी यहाँ से निकल चुकी है। पहले जो इसका पार्ट थी, अब क्या है कि रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है। मीन्स कि इन्होंने अपना क्या किया, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। समझे बात भाई। सो दैट्स वाई अब ऑस्ट्रेलिया भी इसी पद चिन्हों की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में अपना जो हेड ऑफ द स्टेट है अपने आप चुनने की कोशिश करेगा। सो दैट्स वाई उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप उठाया, और जो उनके जो बैंक नोट्स हैं, वहाँ से अब क्या करेंगे, इनकी जो पोर्ट्रे है इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो समझे बात, मुझे लगता है समझ में आ चुकी है भाई। नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दियो, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो इसके लिए बना दूंगा। समझे। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बजट 2023 का आया था, सभी जानते हो। यहाँ पर हाईएस्ट जो पहले से सभी में से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा अब क्या, किसमें, रेलवे में। 2.4 लाख करोड़ अब क्या कर दिए, एलोकेट कर दिए फॉर द रेलवे। और कुछ फैक्ट जैसे अभी हाल ही में हम जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा बताया गया कि दिसंबर 2023 तक इंडिया की फर्स्ट हाइड्रो ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। और फैक्ट जो हमारे वर्ल्ड लेवल पर चाइना फर्स्ट एशिया की और वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बनी थी जिसके द्वारा स्टार्ट की गई थी हाइड्रोजन ट्रेन। समझे भाई। और जर्मनी जो फर्स्ट कंट्री बनी थी वर्ल्ड लेवल पर जिसके द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था। हाइड्रोजन ट्रेन कैसी ट्रेन है जो कि हमारी जो पोल्यूशन फ्री है, इसमें से कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगी। क्योंकि जब ये क्या करेगी, जो H2O हमारा टूटेगा देन वाटर के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। दैट्स वाई उसके जरिए हम हमारी ट्रेन को चलाएंगे, और हमारे वाटर जो हमारी अर्थ पर कोई भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। सो दैट्स वाई हाइड्रोजन एक हमारा ग्रीन फ्यूल है। आने वाले टाइम में इसकी और सभी कंट्रीज बढ़ रही हैं, और इसका जो स्टेप है इंडिया भी उठा चुका है। दिसंबर 2023 तक कह रहे हैं भी हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। सो लेकिन इसकी अभी हाल ही में आपको सुना होगा आपने, खपत बहुत ज़्यादा है। अगर डीजल की ट्रेन से ये 20 से और 23% के ज़्यादा जो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ेगी। दैट्स वाई जो सभी कंट्रीज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी जल्दी। आने वाले टाइम में इसका जो कुछ सोल्यूशन आएगा, कम मीन्स के ये कॉस्ट जो वो कॉस्ट इसकी कम होगी, देन प्रॉपरली ऑल ओवर द इंडिया हम इसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, समझे बात। जो बजट में बता चुके हैं, इतना एलोकेशन हुआ, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इंडिया की कब होगी, पूछ सकते हैं चाइना जो फर्स्ट एशियन की बनी और सेकंड वर्ल्ड की बनी, पूछ सकते हैं। देन जर्मनी जो वर्ल्ड में फर्स्ट लेवल पर है हाइड्रोजन ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने वाली कंट्री। सो इंपॉर्टेंट है अभी सभी फैक्ट यहाँ से। सो नेक्स्ट चलते हैं। बजट में बताया गया था भी कर्नाटका है कि जो अपर भद्रा प्रोजेक्ट था, जो मेनली वहाँ पर ड्राफ्ट प्रोन एरिया था, सोका पड़ा हुआ जहाँ पर, उसको जहाँ पर हेल्प करने को लेकर जो स्टार्ट हुआ था कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। सो इसके हमारे जो बजट में जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा
हमारी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बताया गया 5300 करोड़ जहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है जी, इस प्रोजेक्ट में, जो कि वहाँ के लोग हैं उनको प्रॉपर वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। समझे बात। सो दैट्स वाई कर्नाटका हमारी बजट के अंदर दिखाई दी थी। सो पूछ सकते हैं अभी कौन सी स्टेट बजट में थी दिखाई दी, उसका जो नेम जिक्र आया, सो वो कौन सी थी, कर्नाटका भाई। नेक्स्ट, ICET, इंडिया एंड यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर। मीन के जो यूएसए है अब कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करेगा आने वाले टाइम में। सो दैट्स वाई ये बातचीत हुई और एग्रीमेंट हुआ किनके बीच में, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जीत डोभाल एंड जो यूएसए के काउंटर पार्ट कौन है, जैक सुलिवन। ये वॉशिंगटन में मीटिंग हुई थी। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ICET क्या है, ये न्यूज़ में पढ़ा हुआ था, इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। सो नेक्स्ट भाई, अब कुछ एम्बेसडर्स हैं, सो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। साथ ही में जो न्यू आपको पता है भी हरमनप्रीत सिंह जो कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, अभी हाल ही में एम्बेसडर चुने गए पूमा के लिए। नेक्स्ट भाई, जो प्रीवियसली न्यूज़ में थे, जो पंकज त्रिपाठी जो नेशनल आइकॉन बने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देन आपने सुना होगा मिथाली ठाकुर, ज़्यादा आपको, मैथिली ठाकुर एक सिंगर हैंगे जो हमारे कल्चरल सॉन्ग्स को आते हैं, वो बिहार से, उनको बिहार के स्टेट आइकॉन चुना गया था फॉर दी वोटिंग के लिए इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रशोन जोशी जो कि उत्तराखंड स्टेट के द्वारा कल्चरल हेरिटेज के लिए जो एम्बेसडर चुने गए थे। नेक्स्ट निखत जरीन अभी हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की इन्वेस्टर बने। नेक्स्ट भाई महेंद्र सिंह धोनी ड्रोन स्टार्टअप जो गरुड़ा एरोस्पेस है उसके बने थे इन्वेस्टर। नेक्स्ट सोनू सूद जो मेंटर ऑफ द कंट्री कैंपेन के बने। नेक्स्ट यहाँ पर PR श्रीदेश जो कि हमारी हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं, उसके गोलकीपर थे, ठीक है। केरला टूरिज्म के लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट संजय दत्त जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे अरुणाचल प्रदेश के लिए। सो नेक्स्ट भाई, कुछ और हमारे मस्कट्स लगा सकते हो, एम्बेसडर लगा सकते हो। सो मस्कट देखिए यहाँ पर है प्रकृति जो कि हमारे जूनियर एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हमारी अवेयरनेस को फैलाने को लेकर स्मॉल चेंजेस इन दी लाइफ को करेंगे। देन हमारा क्या होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन से बचने के लिए जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स वाई स्टार्ट हुआ था प्रकृति लोगों को बताने को लेकर, प्लास्टिक के डिसएडवांटेज कैसे हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी को, हमारे जो नेचर को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चाचा चौधरी जो कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट के प्रोग्राम के बनाए गए थे, ठीक है, एम्बेसडर लगा सकते हैं। एक मस्कट लॉन्च किया गया था जो लोगों को अवेयर करेगा अबाउट दी दैट मिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर जागृति जो कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई थी, लोगों को अवेयर करने को लेकर, उनके राइट को लेकर। नेक्स्ट दीपा मलिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई पेपर में जी क्वेश्चन बनेगा। क्यों? दीपा मलिक क्या है, अभी हाल ही में जो चुने गए, ये हमारे पैरा प्लेयर थे और इनको सिलेक्ट किया गया फॉर द एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्रा। निक्षय मित्रा क्या है, जो PM के द्वारा एक टीवी मुक्त अभियान है हमारा, प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान, जो कि उसको लेकर इनको एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। सो नेक्स्ट भाई अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर युवराज सिंह जो ब्लाइंड T20 टूर्नामेंट हुआ था 2022 में, T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, जो कि इंडिया ने जीत लिया था, इन दी बेंगलुरु में मैच हुआ था फाइनल। सो उसके बने थे एम्बेसडर, ठीक है जी। देन जैन अरियांकस जो कि अभी हाल में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है जी। जैन जो मॉन्क्स होते हैं, लेडीज होती हैं वहाँ पर उनके अंदर, सो उनको बनाया गया था जो ब्रेस्ट कैंसर को अवेयरनेस फैलाने को लेकर। 2022 के थे, इसको चेक कर लेना भाई। सो मुझे ये ऐसे ही दिखाई दिया, मैंने गूगल पर सर्च किया था जैन रियांकस, सो वहाँ पर दिखाई दे रहा था। सो दैट्स वाई मैं लेकर आया हूँ, मुझे पर इसकी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सो इसको चेक कर लियो। नेक्स्ट इंडिया सेट टारगेट टू एलिमिनेट द लेप्रोसी। सो इंडिया का टारगेट कौन सा है बताओ, बताइए। 2025, 27, 30, 41 और 70। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, उसके पहले हम देखेंगे लेप्रोसी। लेप्रोसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन दी लास्ट संडे ऑफ द जनवरी, जो कि मेनली पहले तो 30 जनवरी को आता था, लेकिन इस दौरान 29 जनवरी को पड़ा था वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन इंडिया में, इंडियन लेवल पर हम इसको एज आ 30 जनवरी ही कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि जो हमारे महात्मा गांधी जी का मार्टियर डे भी हम उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं भाई,
कमेमोरेट करते हैं, मीन्स कि उनकी डेथ हुई थी नथुराम गोडसा के द्वारा, उनको मार दिया गया था ऑन दी 30 जनवरी 1948 में। लेकिन जो हमारे महात्मा गांधी जी का एक अहम सहयोग था इन दी लेप्रोसी को फाइट करने को लेकर, दैट्स वाई उनके डेथ एनिवर्सरी के साथ इसको कमेमोरेट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं लेप्रोसी डे ऑन दी 30 जनवरी। थीम क्या है इसकी? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, खुश्क रोग। ठीक है, सो यहाँ पर देखो वर्ल्ड जो लेप्रोसी डे के दिन जो हमारे 2027 को एज अ टारगेट बनाया गया था जूनियर हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, सो भी इसको एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। नेक्स्ट कुछ और टारगेट्स अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज हुए थे, जैसे देखिए 2023 तक देखो इंटरनेशनल मिलेट के ईयर के रूप में जानते हैं 2023 को, क्योंकि हमने ये कमेमोरेट किया इसको 2023 को एज अ इंटरनेशनल मिलेट ईयर जानते हैं इसको। अभी हाल ही में जो हमारा बजट आया था श्री अन्ना के नाम से हमें जाना था इसको, श्री अन्ना। ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरनेशनल एजुकेशन डे डेडिकेटेड टू द अफगान गर्ल्स। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया था? ऑन दी 24 जनवरी। इसको यूनेस्को के द्वारा डेडिकेट किया गया था अफगान गर्ल्स को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2025 तक जो फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगी हिमाचल प्रदेश। साथ ही में 220 एयरपोर्ट बनाएंगे हम इंडिया में, जो हमारा टारगेट है। नेक्स्ट टीबी एलिमिनेट करेंगे प्रॉपरली इंडिया से, और आईसीसी वर्ल्ड कप जो होगा वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। नेक्स्ट भाई 2023 को इसके अंदर हम एलिमिनेट करेंगे लेप्रोसी को। नेक्स्ट 2030 में जो टारगेट टू कंप्लीट 17 गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने का टारगेट कितना है? 2030। नेक्स्ट भाई 2038 जर्मनी टू कट ऑल द कोल पावर प्लांट्स। जर्मनी का टारगेट है भी सभी जो कोल पावर प्लांट है वो कट कर देगा। यहाँ पर 2041 तक के जो मथुरा वृंदावन है इंडिया में, जो यूपी से यूपी में सिटीज़ है, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से और कल्चरल पर्सपेक्टिव से, जिन नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएंगी। नेक्स्ट भाई 2047 तक जो EY की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। साथ ही में इंडिया ने टारगेट रखा इन दी हमारे बजट में सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट करने को लेकर, और साथ ही में एनर्जी फ्री बनने को लेकर हमारा 2047 तक का टारगेट है। नेक्स्ट 2070 नेट जीरो एमिशन करेंगे 2070 तक, जो कार्बन एमिशन हमारी टोटली जीरो हो जाएगी। देखिए GT 1002B एंड GJ 1002C ये न्यूज़ में था। बताओ ये क्या है? ये 2 प्लैनेट हैं, अभी हाल ही में डिस्कवर हुए थे किन के द्वारा? इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर के द्वारा, जहाँ पर बता रहे हैं भी आने वाले टाइम में भी हम रह सकते हैं बता रहे हैं भी रह सकते हैं, लेकिन क्या पता। सो दैट्स वाई ध्यान में था, इंपॉर्टेंट है भाई। सो ये बता रहे हैं भी जो स्टार है GJ 1002 उसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि अर्थ के कंपैरेटिव हैं। दैट्स वाई जो न्यूज़ में थे। सो ध्यान में रखियो ये 2 प्लैनेट हैं जो कि अर्थ के लाइक हैं, अभी हाल ही में न्यूज़ में थे। पूछ सकते हैं भी जो कौन से स्टार के अंडर जी घूम रहे हैं GJ 1002 के अराउंड। ठीक है, सो यहाँ पर और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द हायर एजुकेशन 2020-21 का रिलीज हुआ, उसके अकॉर्डिंग बताइए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ कौन सी स्टेट में है? कौन सी में है? राजस्थान, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्टेट्स जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसके बाद में है यूपी में, देन यहाँ पर गुजरात में। और इसी की रिपोर्ट के अंदर बताया गया सबसे ज़्यादा जो कॉलेजेस कहाँ पर हैं? इन दी यूपी में। जो ये डाटा है किन के द्वारा रिलीज हुआ? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया। और साथ में यहाँ पर बता रहे हैं भी 8000 के अप्रोक्स यूपी में कॉलेजेस हैं, जिसमें से जो 1 लाख पॉपुलेशन के अराउंड 32 कॉलेज पढ़ते हैं। सो ध्यान में रखने की हमें इतना ज़रूरत नहीं है। सो मेरी यहाँ पर ध्यान में रखियो 7.5% स्टूडेंट की इनरोलमेंट बढ़ चुकी है कंपेयर टू 2019 और 20 के अकॉर्डिंग, जो 1 साल के बाद में। देन साथ में जो फीमेल की इनरोलमेंट है वो भी बढ़ी है यहाँ पर। ओके, सो और डाटा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना डाटा हमारे याद में नहीं रहेगा ध्यान में। आपको ही पता है कुछ और तब तक ना हमारे पास बहुत सी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, देन हमें डिफिकल्टी पेश हो सकती है। अगर आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो, वहाँ पर जुड़ सकते हो और आपको PPT वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट भाई
अब देखिए लाडली बहना स्कीम जो कि रिलीज हुई थी कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर 1000 एवरी मंथ प्रोवाइड करेंगे वुमेन्स को जो भी ऑल सेक्शन से बिलोंग करती हैं सोसाइटी के, जो कि इनकम टैक्स नहीं पे करती। ठीक है जी। सो गरीब वुमेन्स हैं जिनकी सोसाइटी में जो उनके वेलबींग के लिए जो स्टार्ट हुई लाडली बहना स्कीम ऑन दी तर्ज ऑफ पहले जो लाडली लक्ष्मी स्कीम वहीं पर लॉन्च हुई थी। सो बताना भाई कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई थी, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो ये आपका एक टेस्ट है, एक तरह का आपके लिए रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट हमारे लिए कुछ और होमवर्क के क्वेश्चन है 2022 के लेकर है। 2022 से हमारी रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इंडिया की कौन सी कंपनीज थी जो कि टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट में आई थी। 9th जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। देन IMD जो उनके द्वारा इंटरनेशनल जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन बताया गया था, उसका नेम बताओ। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। दिल्ली के जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर आप काउंसलर बने थे जो कौन उनका नेम बताओ। जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होगी फरवरी में कहाँ पर होगी। देन स्पॉटलाइट अवार्ड जो कि एट दी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर दिया गया था, कौन सी मूवी को मिला था इंडिया की। देन वर्ड ऑफ द डे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया था। देन मैत्री दिवस सेलिब्रेट किया गया था इंडिया के द्वारा कहाँ पर। देन एक बॉम्बर न्यूज में था B-21 राइडर, सो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है भाई, जैसे रशिया, USA, देन चाइना, कौन सी कंट्री का है ये बताना। देन फीफा वर्ल्ड कप जो ट्रॉफी हुई थी कतर में उसकी जो ट्रॉफी को किन के द्वारा अनवील किया गया था। समझे बात भी, इंडिया से बिलोंग करते हैं सभी जानते होंगे वैसे तो। सो प्लीज़ इनको ध्यान में रखियो, इनको ना आप प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करना। देन आपकी रिवीजन होगी, ऐसे ही हम क्वेश्चन और बनाते रहेंगे और आपकी रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इनका आंसर आपको टेलीग्राम पर जो हमारी PPT होगी उसमें मिल जाएगा। समझे बात भाई। सो चलें आगे। सो आज की वीडियो तो यहीं तक कंप्लीट करते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आंसर लिखे हुए हैं वो PPT में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। सो प्लीज़ आपका जो इम्पोर्टेंट फीडबैक है वो भी प्रोवाइड करना, वीडियो में कोई भी डाउट लगे वो भी बताना। ठीक है जी। कुछ चेंजेस चाहते हो वीडियो में वो भी बता देना। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।